प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह के सुंदर शाम में प्रभु का धन्यवाद करते हैं। प्रभु पूरे दिन हम सबको सुरक्षित संभाल के रखें, सुंदर सी शाम दिखाए, इसलिए प्रभु का धन्यवाद करते हैं। जिस वचन को मैं बता रही हूँ उस वचन की आप हौसला करेंगे तो अपने जीवन में आशीष को, चंगाई, छुटकारे को और आगे बढ़ते हुए अपने जीवन में देखेंगे। एक वचन हम लोग देखते हैं रोमियो किताब 8 अध्याय 37 पद में प्रभु बातचीत करते हैं, परंतु इन सब बातों में हम उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया जयवंत से भी बढ़ के हैं। आमीन। यहाँ पर प्रभु कहते हैं कि आप लोग जयवंत से भी बढ़ के हैं। जिसने आपसे प्रेम किया आपको जयवंत से भी बढ़ के बनाया है। अगर आप एक बार असफल हो गए अपने कामों में, 2 बार असफल हो गए, आप पाप में भी गिर गए, लेकिन फिर भी प्रभु कहते हैं जयवंत से भी बढ़ के हैं। क्यों कहते हैं कि आप अपने कामों के लिए आप हार नहीं मान रहे हैं, इसलिए प्रभु कहते हैं आप जयवंत से भी बढ़ के हैं। आप भले असफल हो गए और पाप में गिर गए, 1 बार हो गए, 2 बार हो गए, लेकिन फिर भी प्रभु कहते हैं आप जयवंत से भी बढ़ के हैं, क्योंकि आपने हार नहीं मानी है। इसलिए प्रभु आपको कहते हैं आप जयवंत से भी बढ़ के हैं। यहाँ पर पुरुष कहते हैं कि यहाँ पर देखते हैं 35 पद में कि कौन हमें को मसीह से प्रेम से अलग करेगा? क्या क्लेश या संकट या उपद्रव या अकाल या नंगाई या जोखिम या तलवार? कौन हमें प्रभु के प्रेम से अलग करेगा? यहाँ पर देखते हैं कि प्रभु कहते हैं कि कोई भी हमें प्रभु के प्रेम से अलग नहीं कर सकता। न संकट करेगा, न नंगाई करेगी, न जोखिम करेगा, न तलवार करेगी। कोई भी हमें प्रभु के प्रेम से अलग नहीं करेगा, क्योंकि प्रभु मृत्यु पर भी विजय पाई है। इसलिए कोई हमें हरा नहीं सकता है। प्रभु हर परिस्थिति पर विजय पा गए हैं, क्योंकि जब हमारा राजा विजयी है तो हम लोग भी विजयी हो चुके हैं हर परिस्थिति पर। इसलिए प्रभु कहते हैं 38 पद में, क्योंकि मैंने निश्चय जानता हूँ कि न मृत्यु, न जीवन, न स्वर्गदूत, न प्रधानताएं, न वर्तमान, न भविष्य, न सामर्थ्य, न ऊंचाई, कोई भी हमें प्रभु के प्रेम से अलग नहीं कर सकता। क्योंकि प्रभु हमें चुने हैं, प्रभु हमें बुलाए हैं। कोई हमें प्रभु के प्रेम से अलग नहीं कर सकता है। इसलिए हम जयवंत से भी बढ़ के हैं। आप क्या हैं? जयवंत से भी बढ़ के हैं। अगर दुष्ट आपके कान में डाल रहा है कि तू तो पाप में गिर गया, तो गलत काम कर दिया, लेकिन फिर भी आपको बोलना है कि हम जयवंत से भी बढ़ के हैं। जब आप ऐसे करेंगे तो हर परिस्थिति पर प्रभु आपको विजयी करेंगे। इस वचन के द्वारा आप लोग को आशीष मिले। सो आइए मिल के प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, आपने सुंदर सी शाम दिखाई, आपका धन्यवाद करते हैं। आपका तारीफ, बखान, बड़ाई, प्रशंसा, स्तुति, महिमा, जय जयकार करते हैं मेरे प्यारे प्रभु। पूरे दिन में प्रभु आप अपने बेटे, बच्चे, नौजवान, बुजुर्ग, हमारे पूरे परिवार को प्रभु आपने रक्षा किया, क्योंकि आपका वचन कहता है कि वह सारी विपद से हम सबकी रक्षा करेगा। वह हमारे प्राण की रक्षा करेगा, या वह हमारे आने जाने में हमारे रक्षा आपसे लेकर सदा तक करेगा। धन्यवाद प्रभु, आपने अपने वचन के द्वारा हम सबकी रक्षा करते हैं। आपका धन्यवाद करते हैं मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। आपने अपने प्यारे वचन के द्वारा हम सबसे बातचीत की कि हम जयवंत से भी बढ़ के हैं। आप भले आप पाप में गिर गए, 1 बार आपसे गलती हो गई, 1 बार आप जो भी काम कर रहे हैं, 1 बार असफल हो गए, 2 बार असफल हो गए, आप पाप में भी गिर गए, लेकिन प्रभु फिर भी कहते हैं आप जयवंत से भी बढ़ के हैं, क्योंकि आपने प्रभु के पीछे चलना है। इसलिए प्रभु कहते हैं कि जयवंत से बढ़ के हैं, क्योंकि आपने हार नहीं मानी है। आप कैसी भी परिस्थिति से होकर गुजर रहे हैं, आप भले असफल हो गए, लेकिन फिर भी आपने हार नहीं मानी है। इसलिए प्रभु कहते हैं कि जयवंत से भी बढ़ के हो। आप जयवंत से भी बढ़ के हैं। आपका कोई चीज़ आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा, क्योंकि प्रभु आपको जयवंत से बढ़ के भी बनाया है। यहाँ पर देखते हैं 35 पद में कहते हैं कि कौन हमें हरा सकता है? क्लेश या संकट या उपद्रव और अकाल या नंगाई, जोखिम या तलवार, कोई भी हमें प्रभु से अलग नहीं कर सकता है।
क्योंकि प्रभु ने हर परिस्थिति पर विजय पाई है। प्रभु ने मृत्यु को भी हराया, शैतान को भी हराया है, सबको हरा के विजय पाए हैं। तो प्रभु विजय पाए हैं तो हम लोग भी विजयी हुए हैं, क्योंकि हमारा राजा प्रभु है। जब प्रभु विजयी हुए तो हम सब भी विजयी हुए। तो इसलिए प्रभु कहते हैं कि हम सब जयवंश से भी बढ़ के हैं। यहाँ पर हम लोग प्रभु हर परिस्थिति पर प्रभु विजय किए हैं और हम जयवंश से भी बढ़ के हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि 38 पद में प्रभु कहते हैं कि स्वर्गदूत 38 पद में कहते हैं, मृत्यु जीवन स्वर्गदूत न प्रधानताएं, न वर्तमान, न भविष्य, न सामर्थ्य, न ऊंचाई, कोई भी हमें प्रभु के प्रेम से अलग नहीं कर पाएगा। क्योंकि प्रभु हमसे प्रेम करते हैं, इसलिए कोई प्रभु के प्रेम से हमें अलग नहीं कर सकता। इस वचन के द्वारा आप लोग को आशीष मिले। धन्यवाद प्रभु, अपने अपने वचन के द्वारा आशीष दिए। हम जयवंश से भी बढ़ के हैं। धन्यवाद मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। जितने लोग बीमार हैं उनकी बीमारियों से कहते हो प्रभु, आपका वचन कहता है निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया, हमारे दुखों को उठा लिया। यीशु के पूरे खाने से आप लोग चंगे होंगे। जो भी बीमारियां हैं आपके शरीर में, शुगर, बीपी, थायराइड, हार्निया की बीमारी, कैंसर, टीबी, माइग्रेन का प्रॉब्लम, सर्वाइकल का प्रॉब्लम, यीशु के नाम से चले जाए। दौड़े के बीमारी यीशु के नाम से चले जाए। कमर का दर्द, घुटने का दर्द, मांसपेशियों का सूजन यीशु के नाम से चले जाए। एड़ियों में दर्द, जलन यीशु के नाम से चले जाए। फंगल इन्फेक्शन यीशु के नाम से चले जाए। यूरिन इन्फेक्शन यीशु के नाम से चले जाए। गुप्त रोग यीशु के नाम से नष्ट हो जाए। बवासीर की बीमारी यीशु के नाम से चले जाए। गैस की बीमारी यीशु के नाम से नष्ट हो जाए। सफ़ेद दाग यीशु के नाम से चले जाए। ओपरी में शिष्ट यीशु के नाम से चले जाए। धन्यवाद प्रभु, सिर से रह के पैर के नाखून तक ले जो भी बीमारी यीशु के नाम से नष्ट हो जाए। धन्यवाद प्रभु, अपने अपने वचन के द्वारा चंगाई दिया, छुटकारा दिया। आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे पिता परमेश्वर प्रभु। जितने लोगों को घाव चोट लगे प्रभु, आपका वचन कहता है कि मैं तेरा इलाज करके तेरे घाव को चंगा करूँगा। धन्यवाद प्रभु, आपने उनके घाव चोट पर मलहम लगा दिया और उनके घाव चोट चंगा हो गई। जब इस वचन की आप घोषणा करेंगे तब आपके जीवन में चंगाई, छुटकारा और घाव चोट सब ठीक होने लगेगी। प्रभु घाव चोट के लिए जब इस वचन की आप घोषणा करेंगे, प्रभु कहते हैं कि मैं तेरा इलाज करके तेरे घाव को चंगा करूँगा। जब इस वचन को आप बोलेंगे आपका घाव चोट जल्द से जल्द ठीक होने लगेगा। धन्यवाद प्रभु, आपने छुटकारा दिया। आपका धन्यवाद करते हो मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। जिनके घर में लड़ाई झगड़ा, अशांति, एडिक्शन, बुरी लत है प्रभु यीशु के नाम से चले जाओ। क्योंकि प्रभु उनके घर में अशांति है, लड़ाई झगड़ा है, यीशु के नाम से दूर होने पाए। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु, आपकी शांति, आपका आनंद, आपका खुशियाँ, आपका मेल मिलाप, आपका प्रेम, आपका आनंद उनके घरों में आए। धन्यवाद प्रभु, आपने दे दिया। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु, जितने लोगों का जन्मदिन है प्रभु, आपका वचन कहता है मैं तुझे दीर्घायु से दीप्त करूँगा और अपने किए हुए उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा। क्योंकि उनके जीवन में प्रभु ये नया साल जोड़ा है। उनके सपनों को साकार करें, आप अपने भलाइयों का प्रभु उनको दिखाएं उनके जीवन में। धन्यवाद प्रभु, आपने उनको आशीष दिया। आपका धन्यवाद करते हो मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। जितने भी बहन को बच्चा नहीं है, रिसीव नहीं कर पाती मेरे प्यारे प्रभु, जो भी उनके शरीर में प्रभु जी कमी यीशु के नाम से दूर होने पाए। क्योंकि प्रभु आप अपने हाथों को बढ़ाइए, आशीष वाले हाथों प्रभु, जो अधिकार दिए वो अधिकार को इस्तेमाल कर रही है मेरे पिता परमेश्वर प्रभु। क्योंकि प्रभु आपका वचन कहता है कि गर्भ का प्रतिफल हवा के ओर से मिलता है। धन्यवाद प्रभु, आप उनके कुक को ब्लेस करिए, बच्चे की आशीष दीजिए। धन्यवाद प्रभु, रिसीव करें। धन्यवाद प्रभु, आपने दे दिया। आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे प्यारे प्रभु। हर एक परिस्थिति पर प्रभु आपने जयवंत किया है, बीमारियों पर जयवंत किया है प्रभु, कर्जे पर जयवंत किया है प्रभु, उनके बिजनेस में उनको जयवंत करिए, उनके जॉब में प्रभु उनको जयवंत करिए मेरे प्यारे प्रभु। हर एक परिस्थिति पर प्रभु आपने जयवंत कर दिया अपने लोगों का। आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे पिता परमेश्वर प्रभु। आज रात में जितने लोग पूरे सपने देखते हैं, डरावने सपने देखते हैं, डरावने सपने, पूरे सपने यीशु के नाम से चले जाए। धन्यवाद प्रभु, आपने छुटकारा दिया मेरे पिता परमेश्वर प्रभु। जितने लोग कमेंट करते हैं प्रभु, आपने उनका कमेंट पढ़ के उत्तर हामिल में दे दिया। आपका धन्यवाद करती हूँ प्रभु। सारी बातों में आदर, महिमा, जलाल प्रभु आपके नाम को देती हूँ
और धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु के पवित्र नाम से मांगती हूँ। सुनिए और ग्रहण करिए। आमीन, आमीन और आमीन।